दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन का जैसा कि आवेदन अभी चल रहा है, और क्या डेट अभी बढ़ सकती है आवेदन की, और क्या कुछ नई अपडेट निकल के आ रही है। जेई सिविल का ऑफिशियली सिलेबस क्या है, और सिलेबस कब देखने को मिलेगा, और परीक्षा कब तक होने जा रही है। वहीं मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा आज कोर्ट में सुनवाई थी, क्या कुछ हुआ, क्या नई अपडेट निकल के आ रही है। जेई 18 का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो गया। फॉरेस्ट गार्ड के डीवी का एडमिट कार्ड कब देखने को मिलेगा, साथ में बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा कब होने जा रही है। वहीं लोअर पीसीएस के विज्ञापन में कितने पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है, और यूपी पीसीएल से आने वाले जेई भर्ती विज्ञापन कब तक देखने को मिल सकते हैं, और पदों की संख्या क्या क्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए पीडब्ल्यू लेके आया एक सुनहरा मौका। जेई सिविल फाउंडेशन बैच 2999 का बैच महज 1999 रुपए में। इनमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गया, ऑफलाइन क्लासेस हो गया, साथ में सब कुछ, यानी कि और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल भर्ती विज्ञापन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2.0 फाउंडेशन बैच जेई सिविल के साथ में आपको एसएससी जेई सीबीटी 2 में भी टेस्ट सीरीज के लिए 200 रुपए की टेस्ट सीरीज महज 99 रुपए में। उसके बाद कर्तव्य बैच है ए जेई के लिए 2 साल वैलिडिटी के साथ। आप आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एसएससी जेई 2025 के फाउंडेशन बैच की बात करें तो 5,599 का कोर्स आपको 2,699 रुपए में, यानी कि टारगेट कोर्स और एसएससी जेई एस्पिरेंट के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे तो आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यानी कि जो आप कोर्स 1999 रुपए में लेंगे उसमें आपको अतिरिक्त छूट और दी जाएगी। कूपन कोड इस्तेमाल करना ना भूलिएगा आप लोग, JWA 200, यानी कि JWA 200। यह कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। लेके आया आपके लिए एक सुनहरा मौका, जिसमें आपको एसएससी जेई 2025 का फाउंडेशन बैच, चाहे जेई सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो। उसके बाद अशोका 2.0 बैच हो गया, आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच हो गया, जिसमें आपको जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल जेई, मैकेनिकल जेई, और उसके बाद में आपको इलेक्ट्रीशियन सब कुछ देखने को मिलेगा। और कर्तव्य बैच हो गया जेई सिविल का या जेई मैकेनिकल का या यूपी ट्रिपल एस सी जेई का। उसके बाद चाणक्य बैच हो गया, और साथ में आपको आरआरबी एएलपी 2024 असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए सीबीटी 2, सीबीटी 1+2 यह भी बैच स्टार्ट हो चुका है फिजिक्स वाला में। आप जाके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसके साथ में आप कूपन कोड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा, जैसे कि कूपन कोड JWA 200, यह कूपन कोड है, यह भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा सभी बैचेस में। भर्ती विज्ञापन, जैसा कि जेई सिविल का आवेदन 2 बार आवेदन की डेट में बदलाव हो चुका है, अब तीसरी बार आवेदन की डेट में कोई बदलाव नहीं होगा, यह क्लियर जान लीजिए। और जो लोग आवेदन नहीं किए वह अपने समय अनुसार आवेदन कर दें। जेई सिविल के विज्ञापन का सिलेबस भी आज आपको बताया जाएगा, कौन सा सिलेबस और कितने पार्ट में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में जेई सिविल के विज्ञापन में इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो पद थे, उन पदों में बीटेक वालों को एलिजिबल किया गया है। जैसा कि माननीय कोर्ट ने यह नहीं, कोर्ट के आर्डर में आपको यह देखने को नहीं मिला था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में ही केवल बीटेक वाले आवेदन कर सकते हैं। माननीय कोर्ट ने, यानी माननीय न्यायालय ने यह प्रूव किया था कि बीटेक के छात्र आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग केवल इरिगेशन डिपार्टमेंट में बीटेक वालों को एलिजिबल कर रखा है। अब इसी वजह से पूरी भर्ती में हो सकता है बदलाव हो, समय लगे। इसको देखते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक नया कदम उठा सकता है। वह यह होगा कि जेई सिविल के विज्ञापन में इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो पद हैं उनका एक अलग विज्ञापन जारी करे। इस पर भी चर्चाएं जोरों से चल रही है। देखिए, हो सकता है यह बदलाव देखने को मिल सकता है कि जेई सिविल में जो पदों का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के पद हैं उन पदों को निकाल के एक नया विज्ञापन जारी किया जाए, उसमें टोटल बीटेक के छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जाए। यह चर्चाएं चल रही हैं, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऐसा करेगा या नहीं करेगा, अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन यह कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बातें चल रही हैं, ऐसा हो सकता है। और जो पद आपके बढ़े हुए हैं, अभी तक 4800 प्लस पद हो चुके हैं, कुछ पदों का अध्याचन और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है। आपको बताया गया था 125 से लेकर 175 पद के आसपास हैं। चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन का जो सिलेबस होगा यह आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जिस दिन आपके आवेदन की लास्ट तिथि होगी उसके कुछ दिनों बाद आपका ऑफिशियली सिलेबस जारी किया जाएगा। उस सिलेबस में आपको यही देखने को मिलेगा, जिनमें कंप्यूटर के 15 प्रश्न होंगे, यूपी स्पेशल के 20 प्रश्नों की संख्या होगी, और टेक्निकल के 65 प्रश्नों की संख्या होगी। यानी कि टोटल आपके 100 प्रश्नों की संख्या होगी, 100 प्रश्नों की संख्या होगी। और यहाँ 2 ऐसे पार्ट हैं, चाहे यूपी स्पेशल हो या कंप्यूटर हो, ये आप लोगों के लिए नए होंगे, तो इसको अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि देखिए, आपका जो सिलेबस आएगा उस सिलेबस में इसके पिछले वाले अगर देखा जाए, जो सिलेबस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का रहा है, कंप्यूटर का हो या यूपी स्पेशल का हो, तो वही पार्ट वाइज देखने को मिलेगा। बाकी टेक्निकल का सिलेबस हो गया, और विस्तृत सिलेबस आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऑफिशियली सिलेबस में देखने को ये मिल जाएगा कि किस किस पार्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं। बाकी ये बता दिया गया, टेक्निकल 65, यूपी स्पेशल 20, कंप्यूटर से 15 प्रश्नों की संख्या होगी। और बात करें आवेदन की टोटल,
तो अभी तक तो जानकारी यह मिल रही है कि आवेदन टोटल ज़्यादा नहीं हुए हैं। ज़्यादा होने का मतलब है कि 40,000 के आसपास का आंकड़ा लगाया जा रहा है कि टोटल आवेदन हुए होंगे। उसका 2 कारण है। बीटेक के जो छात्र इरिगेशन डिपार्टमेंट में उनको मौका दिया गया है, वो आवेदन कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे छात्र थे जो पीईटी 23 नहीं दिए थे। और ऐसा नहीं कि माननीय न्यायालय ने या आयोग ने अब इरिगेशन डिपार्टमेंट में बीटेक वालों को एलिजिबल किया है तो ज़्यादा आवेदन पड़ जाएंगे। उसका कारण क्या है कि पीटी 23 में काफ़ी ऐसे छात्र थे जो सीरियसली पढ़ाई करने वाले थे टेक्निकल के। वह पीटी 22 की सरकार से सोच के रखे थे कि विज्ञापन जारी हुआ जेई सिविल का, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसी वजह से पीटी 23 में काफ़ी लोग आवेदन नहीं किए थे। तो पीटी 23 छात्र बहुत कम दिए थे, इसलिए जेई सिविल के विज्ञापन में ये आंकड़ा लगाया जा रहा कि जिस दिन आवेदन की लास्ट तिथि होगी संभवतः 40,000 के और नीचे आवेदनों की संख्या टोटल हो सकती है। बाकी ये जानकारियां मिल रही हैं। अब जिस दिन आवेदन की लास्ट तिथि होगी उसके बाद आरटीआई के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि इतने पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप लगे रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सिलेबस भी बता दिया गया है, पदों की संख्या भी ठीक ठाक है और परीक्षा की डेट अभी कुछ भी नहीं बताई जा सकती। कारण क्या है कि जो पुरानी परीक्षाएं हैं उसको लेकर इतनी देरी देखने को मिल रही है। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की सरकार से जो 9 से 10 विज्ञापन जारी हुए हैं, इनकी परीक्षाओं का नंबर 2025 में आएगा। नवंबर दिसंबर माह से परीक्षा नहीं स्टार्ट होगी। पीटी 23 की सरकार से जो विज्ञापन है इनकी परीक्षाओं का नंबर 2025 में आएगा। यह मान के चलिए कि 2025 में परीक्षा होनी ही होनी है जेई सिविल की, इसलिए समय ज़्यादा नहीं है। जो भी आवेदन किए हैं बच्चे वह कंपटीटर हैं आपके, इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऐसी भी अपडेट होगी जेई सिविल भर्ती विज्ञापन को लेकर सबसे पहले सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जो लोग भी चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी भी जानकारियां मिलती रहे। सेविका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट के पहले भर्ती पे स्टे लग गया था और आज 4 जुलाई के दिन सुनवाई होनी है। जानकारी यह निकल के आई है कि अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैटर का मेंशन हो गया है और 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में संभवतः सुनवाई हो सकती है। आज संभावना पूरी है, क्योंकि देखिए पहले तो ये जानकारी मिल रही थी कि अभी और समय लग सकता है, लेकिन आज की पॉजिटिव जानकारी यही है कि आज देर शाम यानी 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा भर्ती जो स्टे लगा है वो आज सुनवाई हो सकती है, कुछ फैसला आ सकता है। बाकी जैसे भी अपडेट होगी आज शाम तक आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। वहीं जेई 18 रिजल्ट को बात कर लें तो जेई 18 का फाइनल परिणाम आपको ना देखने को मिला, और सबसे बड़ा कारण था उसका। पहला कारण कि 2 से 3 सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट जारी हुई आचार संहिता के पहले। उसके बाद जब रिजल्ट बन के तैयार हुआ एक नया बदलाव देखने को मिला कि उसमें से कुछ पदों को घटा दिया गया। पद हटने के बाद फिर एक बार से रिवाइज उस रिजल्ट को किया गया, आयोग ने उसमें संशोधन किया और उसके बाद अब एक देरी और देखने को मिल रही है। लेकिन यह है कि अब एक खुशखबरी मिल सकती है आपको, जुलाई लास्ट में जेई 18 का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ना पद कम होने वाले हैं, ना कोई अब सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आने वाली है। इसलिए रिजल्ट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस माह के लास्ट में सब कुछ सही रहा, आयोग अपने बातों से अगर नहीं टला तो जेई 18 का रिजल्ट आपको जुलाई लास्ट में देखने को मिल जाएगा। वहीं आईटीआई इंस्ट्रक्टर डीबी की बात कर ले तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी का रिजल्ट जुलाई यानी 15 जुलाई के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है और आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी अगस्त माह में होने जा रही है। फॉरेस्ट गार्ड के डीबी का एडमिट कार्ड आज देर शाम और कल तक यानी कि 48 घंटे में आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियली साइट पे। बाद चयन आयोग के पुरानी भर्ती परीक्षाओं की बात कर ले तो बीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, ऑडिटर हो गया, काफी ऐसे भर्ती विज्ञापन है जो पीटी 22 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हुए थे, लेकिन अभी तक भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां देखने को नहीं मिली। और जानकारी तो यह भी मिल रही कि अभी 2-3 एजेंसियों की बातें चल रही थी, वह भी एजेंसी भी तय नहीं हो पाई है। तो कहने का मतलब यह है कि अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जुलाई माह तो चल ही रहा है, अगस्त माह में कोई उम्मीद नहीं है। सितंबर माह में अगर तेजी दिखाएगा, जल्द आगे की प्रक्रियाओं में तेजी लाएगा तो सितंबर यानी कि 15 सितंबर के बाद से परीक्षाएं स्टार्ट हो सकती हैं। बाकी अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये हो सकता है कि अक्टूबर भी जा सकता है। तो अब परीक्षाएं आप लोगों की सितंबर माह से संभावित हैं। जुलाई अगस्त में कोई भी परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं करा सकता। अगर इसी गति से यानी कछुए की गति से अगर चलता रहा तो कोई परीक्षा नहीं करा सकता। वहीं लोअर पीसेस की बात करें तो लोअर पीसेस के विज्ञापन में कुछ टुकड़ों में पद काट के पीटी 23 के स्कोर कार्ड से देने की बातें चल रही हैं, लेकिन अगस्त माह तक वह पदों को आयोग जारी कर सकता है। 100 से लेकर 125 पद हो सकते हैं और इससे ज़्यादा पद नहीं होंगे। बाकी अगर देखा जाए तो लोअर पीसेस के टोटल 900 प्लस पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पास जा चुका है। अभी तक जो अध्याचन गए हुए हैं लोअर पीसेस के वह 900 के प्लस पद हैं, 900 से ज़्यादा पदों की संख्या है। लेकिन आयोग पीटी 23 से उन सभी पदों का विज्ञापन जारी नहीं करेगा, क्योंकि इसके पहले भी आपको देखने को मिला था पीटी 23 से कुछ पदों को काट के, कुछ विभाग के पदों को काट के लोअर का एक विज्ञापन जारी किया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी 23 की सरकार से। तो एक और विज्ञापन देखने को मिल सकता है। लेकिन और जो पद मिले हुए हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, टोटल 900 प्लस ही पद हैं, तो और सभी पदों को जोड़ के पीटी 24 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी करने की बातें चल रही हैं। और यह भी हो सकता है कि
अगर कुछ बदलाव हुआ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, जो पीटी को हटाने की बातें चल रही हैं, अगर पीटी को आने वाले समय में, यानी पीटी अगर आयोग नहीं कराता है तो बिना पीटी स्कोर कार्ड के भी विज्ञापन देखने को मिल सकता है लोअर का। अभी कुछ कह पाना संभव ही नहीं है। वहीं यूपीपीसीएल से जेई का विज्ञापन आने वाले आपको अगस्त लास्ट तक विज्ञापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपीपीसीएल के जेई का अधिसूचना मिल चुका है। और यूपीपीसीएल से जेई के अब विभिन्न ट्रेडों के अगर देखा जाए, टेक्निकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इन ट्रेड वाइज विज्ञापन आपको देखने को अगस्त माह के आसपास मिल सकता है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या आने वाले किसी भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।